साल 2025 निकल गया, साल 2026 भी अब निकलने ही वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, साल 2025 में ही तैयारी 4.0 की बात शुरू हुई थी। अगर कहें तो 24 में ही शुरू हो गया था, हालांकि 24 के लास्ट में, अगर मान के चले तो 25 एक तरह से एक साल होने को चला। एक साल 25 खत्म हो गया। अब ये जो है 26 का 7वां महीना, आज 18 तारीख चल रहा है। आप ही समझ देखिए, 7 महीना टोटल जो है टीआरई 4.0 के इंतजार में अभ्यर्थियों का समाप्त तो हो चुका है। और अब कितना इंतजार अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा ये अभी तक कोई तय नहीं है। कुछ ऐसी बातें सामने निकल के आई है, शिक्षा मंत्री बयान पे बयान दे रहे थे, सब बयान जो है बयानबाजी है और कुछ नहीं है। आप सभी बस इस चीज को देखिएगा और मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी मैं कहूं तो उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो आयु सीमा इनका कम है, आयु सीमा जिनका कम है, जिनके पास मात्र एक चांस बचा हो। उसके बाद जो आयु सीमा का इंतजार कर रहे हैं, जो आयु सीमा का इंतजार कर रहे हैं कि एज एक्सटेंशन हमको मिलेगा, 5 वर्ष मिलेगा या 10 वर्ष मिलेगा, आखिर वो जो इंतजार कर रहे हैं उनका क्या? बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका आयु सीमा समाप्त होने वाला है, स्टेट करके बैठे हुए हैं, सीटेट निकाल के बैठे हुए हैं, उनके पास आयु नहीं बचा हो। जो कैटेगरी वाइज आयु सीमा होती है वो समाप्त होने वाली। आप ही कुछ सोच के देखिए अभ्यर्थी, अगर ये बात मैं गलत बोल रहा हूं तो आप तुरंत अभी अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल। बाकी आप सभी से कहना चाहूंगा, मैं राहुल कुमार भारती केमिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी कहना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा जो बातें कही गई, सरकार के द्वारा जो रणनीति बनाई गई थी, सरकार के द्वारा जो बातें कही गई थी अभ्यर्थियों के लिए कि आप लोग निश्चिंत होकर रहिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन, टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन हम बहुत जल्द जारी करने वाले। तो ये सब बातें जो है बस बयानबाजी बन के रह गई और कुछ नहीं हुआ, बयानबाजी बन के रह गया। आज 18 जुलाई है, आप सभी को पता है आज 18 जुलाई है। हालांकि कहा गया था जुलाई के अंत तक में या 15 तक में जो है हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, नोटिफिकेशन जो है जारी कर देंगे। अभी तक देखने को नहीं मिला। अब सुनने में आ रहा है कि नोटिफिकेशन या आवेदन कब निकलेगा। एक चीज मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इस बात से, इस लेटर को समझने के बाद आपके दिमाग की आंशिक क्षमता खुलेगी और आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये शिक्षा विभाग के द्वारा जो है एक लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में साफ लिखा गया है सभी चीज के बारे में, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 ऐसे करके लिखा गया है। और इसमें बताया गया सबसे पहली बात तो है स्थापना को लेकर, हस्तांतरण को लेकर, दूसरा है समायोजन और समानुपातिकरण। क्या है ये सब चीज समझिए तो ध्यान से। कहता है विभागीय अधिसूचना संख्या 656 दिनांक 25/6/2026 के द्वारा बिहार राज्य शिक्षक हस्तांतरण नियमावली 2026 अधिसूचित किया जाता है कि इस नियमावली में वर्णित प्रावधानों के सापेक्ष समायोजन, समानुपातिकरण और पारस्परिक हस्तांतरण एवं समान हस्तांतरण संबंधित विभिन्न गतिविधियों का समयबद्ध निर्धारण निम्नवत किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, मतलब नियमावली 2026 के तहत ये सारा चीज किया जा रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इसमें हमने एक डेट निर्धारण किया है। भैया आपने तो बहुत सारा डेट निर्धारण किया बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर। शिक्षा मंत्री आए, बदल गए, चुनाव हो गए, बहुत सारे जो है बातें निकली, बहुत सारे जो है नियम पास हुए, बहुत सारे एग्जाम की वैकेंसी निकली, बहुत सारे एग्जाम हो गई, मगर अभी तक टीआरई 4 का कोई अता ना तो पता है चल रहा है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं टीआरई 4.0 में इसी में एक राज छुपा हुआ, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने पहले भी आप सभी को बताया था टीआरई 4 हो सकता है तो समय बहुत ले सकता है।
देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे 29 जुलाई 5 अगस्त प्राथमिक हस्तांतरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया। मैं पहले भी बोल दूं कि हस्तांतरण होने के बाद ही जितने भी स्कूल हैं, स्कूल से डाटा प्राप्त होगा। उससे पहले सरकार किसी भी रणनीति में आपका TRE 4.0 की बहाली या उसका नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकती। ये डाटा जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक ये चीज सामने नहीं आएगा। अब बात रही ये डाटा कैसे निकलेगा, तो हस्तांतरण में जब हस्तांतरण होगा तो ई शिक्षा कोष पे जो भी शिक्षक हैं उनका दर्ज होगा। उनका दर्ज होने के बाद आप सभी देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे फर्जीवाड़ा शिक्षक भी हैं जो गलत मूल्य प्रमाण पत्र, गलत स्थानीय प्रमाण पत्र, गलत जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर टीचर बन गए। आखिर सरकार इतने दिन से कहानी खींच रही थी, अब देखिए अब कह रही है कि सरकार उस पर ब्याज जोड़ कर लेगी। तो हालांकि क्या हो जाएगा, जो योग अभ्यर्थी तो वो तो अभी झूठ रहे हैं बाहर, उनकी तो नौकरी चली गई, उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बस मेरा कहने का मतलब है कि ये डाटा जब तक नहीं मिलेगा भैया, तब तक ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ अफवाहों के द्वारा सुनने को मिला कि 15 अगस्त तक में जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा TRE 4.0। ये बात मैंने भी कहा था और बहुत सारे जानकारों के द्वारा, और मैंने ये बात अभी नहीं कहा था, जुलाई के शुरुआती टाइम में कहा था कि हो सकता है कि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा या शिक्षा मंत्री के द्वारा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। अभी जो बातें मिल रही है सिर्फ जुगलेबाजी हो रही है। बस इतना कहा जा सकता है कि बातें बनाई जा रही है, बयान पे बयान दिया जा रहा है, बस एक तरह से समय खींचा जा रहा, मतलब कि समय को खींच कर ले जाया जा रहा। जितना समय खींच सकते हैं खींचिए। आखिर अभ्यर्थियों के साथ ये ठीक है या गलत है, ये आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। बाकी आपको कहें तो उन अभ्यर्थी का क्या होगा जिनका आयु सीमा लास्ट एज पर है, आयु सीमा यानी कि समाप्त तो होने ही वाला है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनका आयु सीमा समाप्त तो हो गया, जिनका आयु सीमा समाप्त होने वाला है, जिनका उम्र 40 प्लस होने को है, लास्ट ईयर 40 वाला चल रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आयु सीमा दिया गया। क्या एज रिलैक्सेशन आयु सीमा में या वैकेंसी जब निकलेगी तो आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट मिलेगा या 10 वर्ष का छूट मिलेगा? जो आप वैकेंसी में लेट कर रहे हैं, क्या यह आप दीजिएगा छूट उस टाइम में? नहीं, आप छूट नहीं दीजिएगा, सिर्फ आप वैकेंसी को टाल रहे हैं। और ये अभ्यर्थियों के साथ एक तरीके से सोचा समझा खेल चल रहा है। दूसरा बात कहें, ध्यान समझिएगा कि जो भी अभ्यर्थी है, अब देखिए ये जो उनका आयु सीमा खत्म हो रहा है और ये जो उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, क्या ये आयु सीमा उनको मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब रहा बात इस लेटर के हिसाब से, देखिए आपको सितंबर अक्टूबर तक जो है सारा मामला क्लियर होगा। शिक्षकों की सूची का निष्पादन होगा आपको अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक। क्या 31 अक्टूबर तक जो है बहाली नहीं आएगी? क्या 31 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है? हालांकि इसका सितंबर में ही कहा गया था, एग्जाम सितंबर से अक्टूबर के बीच में ही कहा गया था कि एग्जाम की प्रक्रिया समाप्त करवा ली जाएगी, प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से हो जाएगी, मगर यहाँ पे तो यही चीज देखने को नहीं मिल रहा। आखिर शिक्षा विभाग के पास सीटों की संख्या है, रोस्टर अगर पुराना वाला भी रोस्टर था, अगर आप नया वाला रोस्टर बना रहे हैं तो पुराने वाले रोस्टर से आप अगर नया रोस्टर आप तैयार कर रहे हैं, नया रोस्टर अगर आप बना रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत आ रहा है? नया रोस्टर आप तैयार कर रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रहा है? नोटिफिकेशन देने में क्या दिक्कत आ रही है? हालांकि एक तरह से कहें तो सरकार जो है बस TRE 4.0 को टालने में लगी हुई है। TRE 4.0 बस इसको जो है समझ जाइए खींचा जा रहा है, जितना दूर ले जा सकते हो ले जाओ, मगर
वैकेंसी नहीं आने को है, नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा। बाकी ये वीडियो आप सभी की आंख खोलने के लिए था, आप सभी को ये बताने के लिए था कि जो ये नोटिफिकेशन आया है इसके हिसाब से लग नहीं रहा है कि अगस्त में भी नोटिफिकेशन आएगा। आप सभी के साथ ये एक तरीके से समझ जाइए, नाइंसाफी हो रही है। आप सभी इस चीज को लेकर आवाज उठाइए बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए। देखिए, आंदोलन, बार बार आंदोलन से कुछ नहीं होता है। आंदोलन से अभ्यर्थी परेशान होते हैं, आंदोलन से अभ्यर्थी जो है उनकी मन की क्षमता जो होती है वो घटती है, उसके अंदर मनोबल घट जाता है कि अब नहीं आएगा, पढ़ के क्या फायदा, ये सारे चीज भावना उत्पन्न होती है। तो हम लोग का हाथ जोड़ के विनती है माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बीपीएससी तैयारी 4.0 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। बाकी अभ्यर्थियों के साथ जो ये बार बार इस तरीके से किया जा रहा है, बयानबाजी चल रही है, इस चीज को बंद किया जाए, खत्म किया जाए। बाकी आप सभी से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि स्टडी क्लासेस का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जय हिंद।